बिहार चुनाव को लेकर के प्रथम चरण का जो चुनाव होने वाला था उसको लेकर के प्रचार प्रसार कल देर शाम जो है थम गए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अब भी जारी है। और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो है चिराग पासवान से लेकर के तेजस्वी यादव तक ने नीतीश कुमार के ऊपर एक अलग तरीके का हमला कर दिया है, जिससे वो खुद जो है अब मुश्किल में घिर सकते हैं। आपको बता दें कि अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश कुमार थोड़ा पर्सनल हो गए। उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर भी पर्सनल कमेंट कर दिए, तो वहीं तेजस्वी यादव के ऊपर भी पर्सनल कमेंट कर दिए। अब इन दोनों नेताओं ने जो है नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। और अगर मैट्रिक के आगे इंटर पास है तो पूरे देश का जो सर्वे था उसके हिसाब से पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7, और जो बिहार का करवाया कि पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो यहां का प्रजनन दर उससे भी कम 1.6। इसी में यूरेका की भावना मेरे मन में आई और हमने तय किया हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देंगे ताकि हमारी सब लड़कियां कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ लेगी, और जब पढ़ लेगी तो ये प्रजनन दर नीचे जाएगा। तो साहब एक एक चीज के लिए किसी को चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातें रखी हैं। एक और जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके परिवार पर जो हमला नीतीश कुमार ने किया है उसको लेकर के वो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये साफ तौर पे वो ये कहेंगे कि अगर नीतीश कुमार उन्हें निशाना बना रहे हैं तो साफ तौर पे वो कहीं ना कहीं उनके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बना रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 6 से 7 भाई बहन हैं। जरा सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। कौन क्या कहता है, हमारा एक ही जगह जो है पूरी तरीके से फोकस है, नौजवानों को नौकरी देना, पलायन को रोकना, गरीबी को मिटाना, कारखाने लगाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलवाना। कोई कुछ भी कहता रहे, हम तो जानते थे ये लोगों का दाल जब नहीं गलेगा तो जात और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार के नौजवानों ने ठान लिया है कि जात पात और धर्म के ऊपर हट करके जो वोट जो है इस बार मुद्दे पे करेंगे, असल मुद्दे पे करेंगे, बेरोज़गारी पे करेंगे, पलायन पे करेंगे, मजदूर किसान की बात पर करेंगे। तो ये अब कोई कितना भी कहता रह जाए उनका दाल नहीं गलेगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो दोबारा सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं। इसलिए धर्म और जात के नाम पे ये लोग बंटवारा चाहते हैं। एक और जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के ये आरोप लगा दिया है कि वो उनके बहाने पीएम पर हमलावर हैं, तो वहीं चिराग ने भी कुछ ऐसा ही किया है। चिराग पासवान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो अगर मुझे जमूरा कह रहे हैं, पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, तो वो उनको बताना चाहिए कि मदारी कौन है। चिराग ने इसी बहाने जो है इशारों में ये कमेंट कर दिया कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं उनके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। तो एक इंटरनल मैटर है, उनकी बहू को लेकर हो, कुछ लेकर हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये सारी बातें बोल रहे हैं, आप मर्यादा तो रखिए ना। व्यक्तिगत मामलों में आप क्यों जा रहे हैं, क्या लेना देना आपको व्यक्तिगत। आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कीजिए ना, नीतिगत आरोप प्रत्यारोप कीजिए। मुझे जमूरा बुलाने की बजाय, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की बजाय बोले कि हाँ चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ नहीं आती, बोले कि चिराग पासवान को कोई देखना नहीं चाहता, चिराग पासवान की बातों में तथ्य नहीं है, चिराग पासवान गलत बातें बोल रहे हैं, चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से बर्बादी का डॉक्यूमेंट है। ये सारी बातें बोले ना, जमूरा बोलना, व्यक्तिगत हमले करना क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री, मेरी समझ के परे मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं। भाई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं भाजपा के इशारे पे काम कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के इशारे पे काम कर रहा हूँ, फिर आप मुझे जमूरा बोल रहे हैं। तो जमूरा मदारी कौन, जो इशारे पे है जमूरा नाच रहा है वही मदारी ना। तो आप अगर भाजपा और प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का अपमान निरंतरता में जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है। उन्हीं के सामने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था ना 2014 में, तब से लेकर अभी तक इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा इस बात का कि मैं प्रधानमंत्री का समर्थन कैसे ले लूँ, उनके नाम पर वोट मैं कैसे मांगूँ। यहाँ पर चिराग एक बार फिर से जो है 7 निश्चय योजना पर भी हमलावर दिखे, वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी
वो ज़्यादा तल्ख रवैया अपनाते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने एक बार फिर से ये बात कह दी कि बिहार में आने वाले वक्त में लोजपा भाजपा की ही सरकार बनेगी। 7 निश्चय को लेकर के नीतीश कुमार को जेल भेजने वाली बात पर उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात से नीतीश कुमार डर गए हैं। चिराग और तेजस्वी का ये जो नया ट्रिक सामने आया है, ये जो नए तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है, इससे साफ लगता है कि बिहार चुनाव में अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर्सनल कमेंटबाजी करके अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। क्योंकि जो पर्सनल कमेंट उन्होंने इन दोनों नेताओं के लिए किए हैं, उसको इन दोनों नेताओं ने अब जो है सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बता दिया है। ऐसे में अब नीतीश कुमार इससे किस तरीके से बचेंगे, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने